मुंबई अंडरवर्ल्ड का डैडी अरुण गवली, अपराध से राजनीति तक का खूनी सफर। नमस्ते दोस्तों। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन 1970, 80, 90 के दशक में यह शहर खून और खौफ का पर्याय बन चुका था। हर गली में गोलियां चलती थीं, हर मोहल्ले पर किसी न किसी गैंग का कब्जा था। उसी दौर में एक लड़का जो कभी मिल वर्कर था, दूध बेचता था, बेरोजगारी ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। कुछ ही सालों में उसने दाऊद इब्राहिम से हाथ मिलाया, फिर उसी दाऊद से दुश्मनी ली और मुंबई की सड़कें खून से लाल कर दीं। जब सारे बड़े बड़े डॉन देश छोड़कर भाग गए, तब भी वो अकेला मुंबई में डटा रहा और अपना क्रिमिनल एम्पायर खड़ा किया। और फिर वही शख्स एक दिन विधायक की कुर्सी पर बैठा नजर आया। ये कहानी है मुंबई अंडरवर्ल्ड के डैडी कहे जाने वाले अरुण गवली की। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने एक बार कहा था, उनके पास दाऊद है तो हमारे पास अरुण गवली है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अरुण गुलाब गवली का जन्म 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के छोटे से गांव कोपारगांव में हुआ था। मूल रूप से उसका परिवार मध्य प्रदेश के खंडवा का था। उसके पिता गुलाब राव और मां लक्ष्मीबाई 1950 के शुरुआती सालों में बेहतर रोजगार की तलाश में मुंबई आ गए। दोनों टेक्सटाइल मिलों में मजदूरी करने लगे। मुंबई में रहते रहते उनके 6 बच्चे हुए। घर बड़ा था, कमाई कम थी, फिर भी गुलाब राव का सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिखकर कुछ बने। इसलिए उन्होंने अरुण गवली का दाखिला बायकुला के म्यूनिसिपल स्कूल में करवाया। प्राइमरी पूरी करने के बाद अरुण ने सिटी हाई स्कूल ज्वाइन किया। 11वीं क्लास में था तभी उसके पिता की नौकरी चली गई। घर की माली हालत बिगड़ गई। मजबूरी में अरुण गवली ने पढ़ाई छोड़ दी और घर घर दूध बांटने लगा। दूध बेचते बेचते उसने मुंबई की गलियों, वहां के लोगों, उनकी सोच को बहुत करीब से समझ लिया। यही समझ बाद में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उस दौर में मुंबई टेक्सटाइल मिलों का शहर था। परेल, चिंचपोकली, बायकुला, कॉटन ग्रीन, सैकड़ों मिलें, लाखों मजदूर। कुछ साल दूध बेचने के बाद अरुण गवली ने भी मिल में नौकरी शुरू कर दी। खटाऊ मिल, गोदरेज एंड बॉयस, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, कई जगहों पर काम किया। लेकिन 1970 के आखिरी सालों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारी उथल-पुथल शुरू हो गई। मास स्ट्राइक्स, लॉकआउट, एक के बाद एक मिलें बंद होने लगीं। लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। उनमें से एक अरुण गवली भी था। बेरोजगारी ने उसे अपने स्कूल के पुराने दोस्त रमा नायक के पास पहुंचा दिया। रमा नायक कुछ लोकल लड़कों के साथ क्राइम की दुनिया में कदम रख चुका था। अरुण गवली को पैसा कमाने का ये रास्ता पसंद आया। उसने अपने बड़े भाई किशोर गवली के साथ बायकुला के मशहूर गैंगस्टर पारसनाथ पांडे के लिए काम करना शुरू कर दिया। पारसनाथ पांडे उस वक्त मटका गैम्बलिंग और अवैध शराब का बड़ा कारोबार चलाता था। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन जैसे ही अरुण गवली के पास थोड़ी पावर और लोकल कंट्रोल आया, उसने पारसनाथ पांडे को ही आंखें दिखानी शुरू कर दीं। वो पूरा मटका का धंधा अपने नाम करना चाहता था। अकेले ये मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने रमा नायक और एक और गैंगस्टर बाबू रेशम से हाथ मिलाया। तीनों ने मिलकर BRA गैंग बनाई। B फॉर बाबू, R फॉर रमा, A फॉर अरुण। उन दिनों उत्तर भारत से बड़ी संख्या में लोग मुंबई काम की तलाश में आ रहे थे। लोकल महाराष्ट्रियन को नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा था। लोगों में गुस्सा था। अरुण गवली ने इसी गुस्से को भुनाया। उस समय बायकुला इलाके पर बायकुला गैंग का कब्जा था, जिसके लीडर थे मोहन सरमलकर। मोहन महाराष्ट्रियन था, लेकिन उसके गैंग में पारसनाथ पांडे, कुंदन दुबे, राज दुबे जैसे ज्यादातर नॉर्थ इंडियन थे। लोकल लोगों को यह पसंद नहीं था। अरुण गवली ने इसका फायदा उठाया। उसने मोहन सरमलकर की गैंग को भैया गैंग का नाम दे दिया और अपने गैंग का नाम बदलकर बायकुला कंपनी कर लिया। उसने खुलेआम नारा दिया, नॉर्थ इंडियंस को मुंबई से भगाओ। कहा जाता है कि शिवसेना का मशहूर नारा, भैया भगाओ, मुंबई बचाओ, भी अरुण गवली के इसी कैंपेन से इंस्पायर्ड था। लोगों के बीच अरुण गवली हीरो बनता गया। गैंग का नाम बदलने से कंफ्यूजन भी हुआ। जो लोग बायकुला गैंग में भर्ती होना चाहते थे, वो गलती से BRA गैंग में पहुंचने लगे। गवली की ताकत तेजी से बढ़ी। अब वो सीधे मोहन सरमलकर से टक्कर लेने लगा। इसी बीच एक घटना ने सब बदल दिया। कुंदन दुबे की बहन पुष्पा और रमा नायक का बड़ा भाई अरविंद प्यार करते थे। कुंदन दुबे को ये रास नहीं आया। एक दिन उसने बीच सड़क पर अरविंद को पीटना शुरू कर दिया। अरविंद को बचाने आया उसका छोटा भाई उमाकांत भी चाकू से मार दिया गया। रमा नायक बदले की आग में जल उठा। यहीं से BRA
गैंग और भैया गैंग के बीच खूनी गैंगवार शुरू हो गई। अरुण गवली के गुंडों ने पहले पारसनाथ पांडे को भीड़ में घेरकर चाकू तलवार से काट डाला, फिर मोहन सरमलकर को मार दिया। कुंदन दुबे पर भी हमला हुआ, लेकिन वो बचकर भाग निकला। इन हत्याओं से मटका ऑपरेटर्स इतने डर गए कि या तो उन्होंने धंधा छोड़ दिया या गवली के नीचे काम करने लगे। गवली ने सदा पावले उर्फ सदा मामा से हाथ मिलाया और कुछ ही सालों में सेंट्रल मुंबई में अवैध शराब, मटका, एक्सटॉर्शन के जरिए करोड़ों कमा लिए। इसी दौरान रमा नायक को पुलिस ने पकड़ लिया। जेल में उसकी मुलाकात बड़ा राजन से हुई, जो दाऊद का आदमी था। रमा नायक ने बड़ा राजन के जरिए दाऊद इब्राहिम से दोस्ती कर ली। उस वक्त दाऊद अपने बड़े भाई शब्बीर की हत्या का बदला लेना चाहता था। दाऊद ने अरुण गवली से हाथ मिलाया। गवली ने दाऊद के लिए कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलिंग किए। समद खान, अब्दुल रहीम खान, करीम लाला के रिश्तेदार, और पुलिस एनकाउंटर में मनिया सुरवे को खत्म करवाने में भी मदद की। 1988 तक गवली को सुपारी किंग कहा जाने लगा, लेकिन दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। 1988 में जोगेश्वरी की एक बड़ी जमीन डील को लेकर रमा नायक और दाऊद के आदमी शरद शेट्टी में झगड़ा हो गया। रमा को लगा दाऊद उसका साथ देगा, लेकिन दाऊद ने शरद शेट्टी का पक्ष लिया। रमा नायक ने दाऊद की सार्वजनिक बेइज्जती कर दी। दाऊद चुप रहा, लेकिन उसने रमा नायक को खत्म करने की ठान ली। चंद महीनों बाद पुलिस ने रमा नायक का एनकाउंटर कर दिया। अरुण गवली को पता चला कि इसके पीछे दाऊद का हाथ है। उसने डी कंपनी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। यहीं से मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक गैंगवार शुरू हुई। रमा नायक की मौत के बाद अरुण गवली ने पूरी कमान संभाल ली। दगड़ी चौल को अपना हेडक्वार्टर बनाया। दगड़ी चौल अब किला बन चुकी थी। नीचे सीक्रेट टनल, चारों तरफ 15 फीट ऊंची दीवारें, बेड और अलमारियों में छिपने की जगह। उसने उस कारपेंटर को भी मार डाला जिसने ये छिपने की जगहें बनाई थीं। इसी बीच उसे पुणे की मुस्लिम लड़की जुबेदा मुजावर से प्यार हो गया। परिवार ने धर्म का हवाला देकर शादी से मना कर दिया। दोनों ने भागकर शादी कर ली। जुबेदा ने हिंदू धर्म अपनाया और आशा गवली बन गई। बाद में आशा उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। दाऊद ने बदला लेना शुरू किया। उसके शूटर सोत्या ने बाबू रेशम, अशोक जोशी और अरुण गवली के बड़े भाई किशोर गवली को मार डाला। गवली टूट गया। दाऊद दुबई भाग चुका था, इसलिए गवली ने 26 जुलाई 1992 को दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को दिन दहाड़े गोली मार दी। इसके बाद गैंगवार चरम पर पहुंच गई। दोनों तरफ से दर्जनों हत्याएं हुईं। 12 सितंबर 1992 को जेजे हॉस्पिटल में दाऊद के शूटर्स ने 500 राउंड फायरिंग की। शैलेश हल्दनकर समेत कई लोग मारे गए। फिर आया 12 मार्च 1993, मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट। 257 मासूम मारे गए। दाऊद ने करवाया। कम्युनल टेंशन बढ़ा। छोटा राजन ने डी कंपनी छोड़ दी। सारे बड़े डॉन या तो मारे गए या देश छोड़कर भाग गए, लेकिन अरुण गवली मुंबई में डटा रहा। उसने दाऊद के बचे हुए गुर्गों को एक एक कर खत्म किया। मुंबई अंडरवर्ल्ड पर सिर्फ एक नाम बचा, अरुण गवली। दगड़ी चौल में वो पैरेलल गवर्नमेंट चलाता था। रोज सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते। वो फैसला सुनाता, नौकरियां दिलवाता, गणपति दुर्गा पूजा करवाता। लोग उसे प्यार से डैडी कहने लगे। उसके पास 1000 शूटर्स की फौज थी, जिन्हें वो मंथली सैलरी देता था। 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आने वाले थे। बाबरी विध्वंस और बम ब्लास्ट के बाद कम्युनल माहौल था। बाल ठाकरे ने अरुण गवली को हमारा दाऊद कहकर प्रमोट किया, लेकिन जल्द ही गवली को लगा कि शिवसेना अमर नायक और अश्विन नायक को ज्यादा तवज्जो दे रही है। गवली नाराज हो गया। उसने शिवसेना नेताओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। अप्रैल 1986 में उसके गुर्गों ने बाल ठाकरे के बेहद करीबी जयंत जाधव की हत्या कर दी। फिर शिवसेना एमएलए रमेश मोरे को भी मरवा दिया। बाल ठाकरे आग बबूला हो गए, लेकिन कोर्ट में सबूत नहीं मिले और गवली बेल पर छूट गया। अब गवली को समझ आ गया था, जिंदा रहना है तो पॉलिटिक्स में आना होगा। उसने शिवसेना से नाराज कई लोकल लीडर्स को जोड़ा और अखिल भारतीय सेना एबीएस पार्टी बना ली। 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा, हार गया, लेकिन उसी साल चिंचपोकली विधानसभा सीट से जबरदस्त जीत हासिल की। डॉन से विधायक बन गया। अब पुलिस उसकी सिक्योरिटी करती थी। वो मिनी बस में 20 बॉडीगार्ड्स के साथ चलता था। सारे मिलवर्कर परिवारों के लड़के जो उसे डैडी कहते थे, लेकिन पुराने आदतें नहीं गईं। 2007 में बीएमसी चुनाव में उसका करीबी अजीत राणे शिवसेना समर्थित उम्मीदवार कमलाकर जामसांडेकर से सिर्फ 367 वोटों से हार गया।
गवली को 30 लाख की सुपारी भी मिली। 2 मार्च 2007 को उसके शूटर्स ने कमलाकर जामसांडेकर को उनकी बेटी के सामने गोली मार दी। इस बार पुलिस ने सख्ती की। मई 2008 में गवली और उसके 15 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मकोका लगाया गया। 5 साल चली सुनवाई के बाद 2012 में उसे उम्र कैद की सजा हो गई। जेल जाने के बाद मुंबई पुलिस ने गवली गैंग पर बड़ा क्रैकडाउन किया। 600 से ज्यादा गैंगस्टर्स मारे गए, जिनमें 90 उसके थे। उसका क्रिमिनल एम्पायर टूट गया। 2009 में जेल से चुनाव लड़ा, बुरी तरह हारा। उसकी पत्नी आशा, मम्मी और बेटी गीता गवली ने पार्टी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं रही। उसकी जिंदगी पर 2 फिल्में बनी। 2015 में मराठी फिल्म दागड़ी चाल और 2017 में बॉलीवुड फिल्म डैडी। अर्जुन रामपाल ने गवली का रोल किया। आज अरुण गवली 70 साल का हो चुका है। 17 साल से नागपुर सेंट्रल जेल में है। 2024 में उसने 2006 के सरकारी सर्कुलर के तहत रिहाई की मांग की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंजूरी भी दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा, अरुण गवली आज भी समाज के लिए खतरा है। दोस्तों, एक मिल वर्कर से डॉन, डॉन से विधायक और फिर उम्र कैद, ये था अरुण गवली का खूनी सफर। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। दाऊद इब्राहिम और हाजी मस्तान की कहानी भी इसी चैनल पर मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए जय हिंद।